हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबादी रेड चिकन। ये हैदराबाद में बहुत ही फेमस रेसिपी है, आप भी इसको ट्राई करें। Wow, very nice, tasty. Super. Guys, try this recipe. This is fantastic. ये रेड कलर की सेमी ग्रेवी रेसिपी होती है। आज हम वही रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। मैं इधर ले लेती हूँ पोट, इसके अंदर मैंने तेल डाल दी हूँ, इसको गर्म कर दी हूँ। अब इसमें मैं कट किया हुआ कांदा डाल दी हूँ। मैंने 2 मीडियम कांदे ली हूँ। इसको ब्राउन करना है, हमें बिरिस्ता बनाना है। ये मैंने बिरिस्ता बना के साइड में रख दिया, इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। इधर मैंने आधा किलो चिकन ली हूँ, इसको मैंने वॉश कर ली हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून दही। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर दी हूँ। अब इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालना है मुझे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर पेस्ट डालना है। अब इधर मैंने टमाटो की प्यूरी बना के रखी थी, एक मीडियम टमाटर लेना है, इसको पीस के रख लेना है। इधर मैंने ले ली हूँ कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये तीखा नहीं होता है, ये कलर के लिए ली हूँ। अब इधर मैंने ले ली हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून, ये होममेड मसाला है। और ये इधर मैं ले ली हूँ डार्क सोया 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डाले वरना ये खट्टा हो जाएगा। तो इधर मैंने ले ली हूँ रेड चिली सॉस, ये भी थोड़ा स्पाइसी होता है। और इधर जो मैंने फ्राइड करके रखी थी साइड में ऑनियन, तो उसको मुझे पेस्ट बना लेना है थोड़ा पानी डाल के। तो मैंने इसको पेस्ट बना ली हूँ, अच्छे से फाइन पेस्ट बना ली हूँ। तो इसमें थोड़ा पानी डाल के हमको इसको थोड़ा वॉश करना है। तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें पानी डाल चुकी हूँ, अच्छे से वॉश करके डाल दी हूँ इसमें। तो इसमें मैंने थोड़ा विनेगर ले ली हूँ, तो इसमें विनेगर भी थोड़ा कम ही डालें क्योंकि ये थोड़ा खट्टा होता है। और मैं इधर नमक डाल रही हूँ, सारे सॉसेस में थोड़ा सॉल्टी होता है तो थोड़ा नमक कम ही डालें। तो इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ। इसको आधे घंटे के लिए मैं साइड में रख दी हूँ, आपको चाहिए तो आप एक पूरी रात के लिए भी रख इसको आधा घंटा मैरिनेट करना ज़रूरी होता है। इधर मैंने काजू ले ली हूँ, इसको हमें भिगा देना है पानी में आधे घंटे के लिए। तो हमारा आधा घंटा हो चुका है और मैंने इधर काजू का पेस्ट बना चुकी हूँ। अब इसमें मुझे ऐड करना है। तो हमें जब कुकिंग करेंगे तो हमें उसके पहले हमें ये सारे पेस्ट ऐड कर लेना है, इसके अंदर मिक्स करना है अच्छे से। तो अभी मुझे इसको कुक करना है। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है पूरी तरह से। अब मैं इधर पोट ली हूँ, इसके अंदर वही कांदे वाले ही तेल हैं। और मैं इधर सूखी हुई करी पत्ता डाल दी हूँ, ये सूखी हुई है, आपके पास जो है अवेलेबल है वो आप वो डाल सकते हैं। तो मैंने इधर तेल गरम कर दी हूँ, करी पत्ता डाल दी हूँ। अब इधर जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखे थे अभी मुझे वो ऐड करना है, तो मैंने वो डाल दी हूँ। और ये हमारी कुकिंग पूरा लो हीट पे ही होगी, इसको हाई फ्लेम पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखना है, लो हीट पे ही रखना है। इसे हर 3-3 4-4 मिनट पे चलाते रहना है। तो हमने इसमें पूरा डाल दिया है, जितना भी था सब कुछ डाल दिया अच्छे तरह से। तो हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसको कवर करना है, थोड़ा पानी भी डाल देना है, हाफ कप जितना आपको ग्रेवी चाहिए। मैंने ग्रेवी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी डाल दी, मैंने हाफ कप वाटर डाली हूँ। अब इसे मुझे लो हीट पे इसको बनाना है, इसको मुझे कवर कर देना है अच्छे से चला के। इसको लो हीट पे ही रखना है, अगर ज़्यादा हम फास्ट करेंगे तो इसके अंदर मैंने काजू डाली हूँ, वो काजू ही जल जाएंगे। तो थोड़ा इसको चलाते रहना है फ्रेंड्स। तो मैंने इसको कवर करके रख दी हूँ, फिर इसको मैं 2-3 मिनट के बाद इसको चलाते रहूँगी, इसको भूलना नहीं है। तो आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा है, ऑयल भी हमारा सेपरेट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इधर मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हूँ, इसको मैंने बीच में से कट कर दी हूँ, थोड़ा हम लोग स्पाइसी खाते हैं तो इसके लिए मैंने इसमें डाल दी हूँ ग्रीन चिलीज़। आपको और खाना है तो आप और डाल सकते हैं, नहीं खाते तो नहीं, कम थोड़ा डालें, बट इसमें ऐसा भी डाल सकते हैं। तो इसे मुझे कवर करके रख देना है। तो हमारा 30 मिनट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। इसे ऐसे ही चलाते रहें, इसका धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। और ये हैदराबाद की बहुत ही फेमस रेसिपी है, ये शादियों में अक्सर वहाँ पे खाया जाता है, वहाँ पे बनाया जाता है शादियों में। तो ये हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो हम इसमें चॉप्ड करके कोरिएंडर डालेंगे,
तो मैंने इसको चॉप्ड करके रखी थी कोरिएंडर को, तो मैंने इसमें डाल दी। कलर देखो कितना औसम आ रहा है, मस्त है कलर। और हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें कोरिएंडर से डेकोरेट कर दिए हैं। आप इसे सर्व करें, आप भी ट्राई करें। और मैंने इधर जिंजर भी बारीक कट करके डाल दी हूँ इसमें, बस ये डेकोरेट के लिए डाली हूँ, वैसे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही आसान बनती है ये, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसको एक बार मैरिनेट करके रख दो, ये रेडी हो जाती है फट से। मैरिनेशन में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर है। मेरे हस्बैंड को भी भूख लग रही है, बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं उसको खुशबू से। तो आप भी ट्राई करें गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। Wow, very nice, tasty. Super. Guys, try this recipe. This is fantastic. Wow! Wow!